हर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की एक अलग पहचान होती है। जैसे कुछ कंपनी जानी जाती हैं अपनी प्रीमियम कार्स के लिए, कुछ ज़्यादा माइलेज देने के लिए, कुछ ज़्यादा फीचर्स देने के लिए। किसी के इंजन काफ़ी स्मूथ होते हैं, किसी का माइलेज ज़्यादा मिल रहा होता है, तो किसी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार होती है। हर किसी कंपनी की अलग अलग पहचान होती है। अगर हम स्कोडा की बात करें तो इनकी गाड़ियाँ स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, मजबूती के लिए जानी जाती हैं। फिर वो चाहे एक्सटीरियर और इंटीरियर में जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी बात की जाए, या फिर छोटे से छोटे फीचर्स की, चाहे वो सीट कवर का कपड़ा ही क्यों ना हो, हर किसी चीज़ की टॉप नॉच क्वालिटी होती है। इस तरह की इमेज है स्कोडा की मार्केट में। लेकिन जिस तरह की खबरें हाल फिलहाल निकलकर सोशल मीडिया पर आ रही हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अभी हाल ही में लगभग 2-2.5 महीने पहले स्कोडा वालों ने एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कुशैक को लॉन्च किया था, सिर्फ पेट्रोल इंजन में। इस गाड़ी को लेकर काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड थे। लगभग 6 से 7 हज़ार लोगों ने बुकिंग भी कर दी थी, और जिसके बाद स्कोडा की जो सेल्स है वो लगभग 250 या 250% इंक्रीज भी हो गई है। लेकिन इस पिछले 2 महीनों में जिन भी लोगों ने कुशैक को खरीदा है, उनमें से काफ़ी लोग अपनी कुशैक से खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया पर, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर या फेसबुक पेज पर या फिर ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर जगह जगह पर कुशैक के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं। और जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं टोटल कुशैक की, उनमें से 95% कंप्लेंट में एक सेम इशू है, ईपीसी एरर, इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल एरर। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी कोई बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मेरी कोई मन से बात नहीं है। ये कोई स्कोडा वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कुशैक वालों से दुश्मनी है कि मैं जानबूझकर उन्हें डिफेम करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। जो इश्यूज़ कुशैक के ओनर्स ने बताए हैं सोशल मीडिया पर, बस वो इश्यूज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ और कुछ नहीं। इन सभी इश्यूज़ की जो सोर्सेज हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ उसकी इमेजेस भी स्क्रीन पर आपको साथ साथ में दिखाता रहूँगा, ताकि आपका और मेरा बीच का जो विश्वास है वो बना रहे। स्कोडा के कई सारे ओनर्स ने सोशल मीडिया पर तरह तरह की कंप्लेंट्स करी हैं। उनमें से कुछ कंप्लेंट मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। जैसे कि हेमंत गोयल जी हैं, ये लिखते हैं कि मैं एक रेप्यूटेड डॉक्टर हूं। मतलब कि असल में क्या होता है कि कई सारी बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज कुछ लोगों को हायर करती है किसी दूसरी कंपनी को डिफेम करने के लिए। तो ये बोलते हैं कि मैं कोई स्पैमर नहीं हूँ, मैं कोई उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि किसी को डिफेम करूँगा, और मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे लिए 18 लाख रुपए का बजट कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इस तरह की परेशानियां मायने रखती हैं। मेरी गाड़ी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मैं किसी भी कीमत पर वर्कशॉप से इस गाड़ी को वापस नहीं लेने वाला। नवीन सिमतवाल जी बोलते हैं, जिन्होंने 1 लीटर एम्बिशन वेरिएंट खरीदा था, 1 महीने में ये 1500 किलोमीटर अपनी गाड़ी को चलाते हैं। उसके बाद अचानक से ये गाड़ी रुक जाती है बीच सड़क पर। ये रोड साइड असिस्टेंस को कॉल करते हैं, वहां से भी इन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। घंटों तक ये इंतजार करते हैं, तब जाकर इनको मदद पहुंचती है। शुभम अग्रवाल जी, इन्होंने भी एम्बिशन वेरिएंट खरीदा था। इनकी गाड़ी शहर में, ऑफिस जा रहे थे अपने घर से, तो शहर में बीच सड़क पर 1629 किलोमीटर चलने के बाद अचानक से रुक जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ईपीसी एरर दिखा रहा होता है और गाड़ी चालू नहीं हो रही होती है। ये शुभम जी के साथ पहली बार नहीं हुआ था, ये दूसरी बार हुआ था 20 दिन के अंदर। 15 दिन पहले जब इनके साथ ऐसा हुआ था तो शोरूम पर, मतलब सॉरी वर्कशॉप पर ये अपनी गाड़ी ले गए थे। 3 दिन तक इनकी गाड़ी वहाँ पर खड़ी रही। उसके बाद इनकी गाड़ी वापस आती है। बोला जाता है कि वो इशू जो था उसको रिजॉल्व कर दिया गया, अब दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ दिन बाद वापस से इनकी गाड़ी बीच सड़क पर रुक जाती है। अब शुभम जी का कहना है कि उन्हें डर लगने लगा है इस गाड़ी को लेकर घर से बाहर निकलने में। आगे बढ़े तो संतोष दांगड़े जी, जिन्होंने गाड़ी खरीदने के 15 दिन अंदर ही कुशैक में 4 तरीके की समस्याएं बता दी। पहली समस्या उन्होंने बताई कि क्लच जो है वो काफ़ी हार्ड हो चुकी है। दूसरी समस्या बताई कि गियर शिफ्ट जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं रह गए हैं, जो कि पहले हुआ करते थे। तीसरी समस्या, जो को ड्राइवर सीट है वो शेक करती है, वाइब्रेट करती है बहुत ज़्यादा। और चौथी समस्या कि जो डोर्स में प्लास्टिक लगी हुई है, डैशबोर्ड में प्लास्टिक है, अगर म्यूजिक तेज कर दिया जाए वो सब कुछ वाइब्रेट कर रहा होता है, रैटलिंग नॉइज आ रही होती है पूरी गाड़ी में से। जो 5 से 7 लाख रुपए तक की बजट की गाड़ियां होती हैं, उनमें से इस तरह की कंप्लेंट आना, रैटलिंग नॉइज वाली, समझ में आता है, क्योंकि वहां पर कम बजट में रहते हुए उन्हें काफ़ी कुछ करना होता है, तो वहां पर अल्ट्रा लेवल की कॉस्ट कटिंग होती है। लेकिन जो गाड़ी 20 लाख रुपए की मिल रही है, वहां पर इस तरीके की समस्या निकल कर आना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कंपनी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि इस गाड़ी में कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग जबरदस्त तरीके से की गई है। आगे बढ़े तो जितेंद्र गोयल जी,
जिन्होंने 1 लीटर ऑटोमेटिक खरीदा था, 10 दिन पुरानी इनकी गाड़ी मात्र है, उसके बाद अचानक से बीच सड़क पर इनकी गाड़ी रुक जाती है। ब्रेक काम नहीं कर रहे होते, एसी काम नहीं कर रहा होता, उसके पहले भी इनकी जो गाड़ी का इंजन था वो काफ़ी आवाज़ कर रहा होता है, गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रहे होते हैं। और ये उसके पहले भी कई बार कस्टमर केयर को कॉल करते हैं लेकिन उन्हें किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब जितेंद्र गोयल जी इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि ये बोलते हैं कि आप मेरा पैसा वापस कर दो, अपनी गाड़ी वापस ले लो। इसी तरह से वरुण चौहान जी, जिन्होंने पहली गाड़ी खरीदी थी अपनी लाइफ की, उन्हें भी EPC एरर दिखाता है और उनकी गाड़ी चलते चलते अचानक से रुक जाती है। गिनती यहीं खत्म नहीं है, इसी तरह की समस्या नीतीश नेगी जी, पंकज ठक्कर, वासु रावल, जिनकी तो सिर्फ 1 हफ्ते पुरानी गाड़ी थी और उसमें EPC एरर दिखाने लगा, गाड़ी अचानक से रुक गई। इसी तरह से कुमार मंगलम, इनके साथ एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ कि चलते हुए गाड़ी अचानक से रुक गई। निपुण चावला, अंबती राजा गोपाल गुप्ता, जिनकी गाड़ी मात्र 1600 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाती है, EPC एरर दिखाता है और गाड़ी चालू होना बंद हो जाती है। वर्कशॉप पर भी ले जाते हैं तो वो लोग भी उसको सही करने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम अपने हेड ऑफिस में पहले बात करेंगे, उसके बाद गाड़ी को देखेंगे। तो इस तरह की समस्याएं कुशैक ओनर्स के साथ आ रही हैं और इनमें से जो ज़्यादातर समस्याएं हैं वो एक जैसी हैं, EPC एरर। अब बात आती है कि ये EPC होता क्या है। EPC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल। इसको कुछ कुछ ब्रांड्स ECU भी बोलती हैं। ये आपके गाड़ी के ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है, जो सेंसर्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। ये एरर अगर आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके थ्रॉटल सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स में, जैसे क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है। आपके सेंसर्स में कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है। अगर आप उसके बाद भी रेगुलर गाड़ी को चलाते रहते हैं और दिक्कत कुछ ज़्यादा बढ़ती चले जाती है तो यही EPC आपकी गाड़ी में लिम्प होम मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद आप अपनी गाड़ी चला तो सकते हो लेकिन एक लिमिटेड स्पीड पर बहुत धीरे धीरे चला सकते हो, ताकि आप जो अगल बगल का कोई भी वर्कशॉप है या रिपेयर करने वाला बंदा है वहाँ तक अपनी गाड़ी को ले जा सको। लेकिन कई सारे कुशैक ओनर्स ने ये कंप्लेंट की है कि उनकी गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं है। वो कोशिश करते हैं 10,000 बार लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, पूरी तरह से काम करना बंद कर जाती है। AC वगैरह या कोई भी फीचर हो चल नहीं रहा होता। कुशैक की इन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं करा? असल में इस ब्रांड के डायरेक्टर जैक हॉलिस खुद सोशल मीडिया पर उन लोगों को, जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कुशैक के संबंध में, उन सबको रिप्लाई दे रहे हैं पर्सनली। अपनी ईमेल आईडी बता रहे हैं कि आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पर्सनल ये पूरे के पूरे इशू को हैंडल करूंगा। जब ब्रांड डायरेक्टर खुद मैदान में उतर रहे हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। अभी तक हालांकि किसी ने भी ये नहीं बताया कि उनका इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार कुशैक को वर्कशॉप पर ले जाया गया है, इशू रिजॉल्व हो भी गया है, लेकिन वापस से दोबारा प्रॉब्लम आने लगती है। तो फाइनली कोई एक ऐसा इलाज जिसके बाद कोई दिक्कत आए ना, ऐसा कुछ अभी तक सुनने में नहीं आया है। ये दिक्कत तो चली रही थी सोशल मीडिया पर, साथ में कुछ जो यूज़र्स हैं कुशैक के, वो कुछ और तरीके की कंप्लेंट्स भी करना शुरू कर गए हैं। जैसे कि कई सारे लोगों का कहना है कि वो जब शोरूम पर जाते हैं तो डीलर उनसे बोलते हैं कि गाड़ी खरीदने के समय आपको 18,000 रुपये की एसेसरीज खरीदनी ही पड़ेंगी, वो कंपलसरी है, वो एक तरीके का पैकेज है जो आपको लेना ही लेना है। अब किसी को एसेसरी कंपनी से अगर नहीं डलवानी है, आफ्टर मार्केट डलवानी है, तो ये तो उसका राइट है ना। और जिस तरह से किसी को इंश्योरेंस अगर कंपनी से नहीं लेना है, बाहर से लेना है, उसका राइट है, जैसे चाहे वैसे वो कर सकता है। लेकिन ये एसेसरीज कंपलसरी हैं, आपको खरीदनी ही पड़ेंगी। तो ऐसा क्यों किया गया है पता नहीं। हालांकि जो ब्रांड डायरेक्टर है जैक हॉलिस, उनका कहना है कि ऐसा ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे। अब ये होता है नहीं होता है पता नहीं। दूसरी जो कंप्लेंट करी है वो ये करी है कि एक कस्टमर थे जो कि स्कोडा की गाड़ियों को, मतलब 2 स्कोडा की गाड़ी उनके घर पे पहले से ही है, जबलपुर मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। वहाँ पर एक डीलर उनके पास वो जाते हैं तो वो टेस्ट ड्राइव ही उनको नहीं दे रहा है। 20 दिन हो गए हैं, टेस्ट ड्राइव नहीं मिल रही है। फाइनली जाके उनको टेस्ट ड्राइव मिलती भी है तो उनके साथ जो बंदा होता है वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता है, फीचर्स वगैरह नहीं बताता है, गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। जब वो बोलते हैं कि भाई ऑक्टाविया की भी इनको टेस्ट ड्राइव लेनी है तो उनसे बोला जाता है कि ऑक्टाविया जो डेमो खड़ा हुआ है उसमें पेट्रोल नहीं है, और अगर मैंने इसमें पेट्रोल डलवा के जैसे भी थोड़ा बहुत भी चलवा दिया, आपको 100 मीटर भी चलवा दिया, तो मेरे जो बॉस हैं वो मुझे डांट देंगे। इस तरह का रिस्पॉन्स उस कस्टमर को मिलता है, वो सोशल मीडिया पर बोलते हैं। और यहाँ पर भी जैक हॉलिस जो है रिप्लाई करते हैं, कहते हैं कि मैं पूरे के पूरे मैटर को देखूंगा। तो रिस्पॉन्स तो सोशल मीडिया पर
स्कोडा वालों की तरफ से रेगुलर आ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी गाड़ी जब इंडिया में या किसी भी देश में लॉन्च होती है तो उसे लाखों किलोमीटर टेस्ट किया जाता है, ताकि ये जो समस्याएं हैं वो सारी की सारी समय रहते बाहर निकाली जा सकें और उनको ख़त्म किया जाए, उसके बाद ही मार्केट में लॉन्च किया जाए। ये हर कोई कंपनी करती है। आप लोगों ने भी सुना होगा हज़ारों बार कि इस गाड़ी को यहाँ टेस्ट करते हुए देखा गया, उस गाड़ी को वहाँ टेस्ट करते हुए देखा गया। टेस्टिंग होती ही इसलिए है ताकि गाड़ी में प्रैक्टिकली किसी भी तरह की दिक्कत हो उसे दूर किया जा सके। लेकिन यहाँ की बात करें, कुशैक की भी काफ़ी टेस्टिंग की गई है, उसके बाद इस तरह की समस्या निकल कर आना, वो भी स्कोडा की गाड़ियों में जो कि अपनी मटेरियल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है, उसमें इस तरह की समस्या निकल कर आना कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। ये सब होने के बाद ब्रांड डायरेक्टर जैक हॉलिस एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देते हैं सोशल मीडिया पर कि किसी भी गाड़ी को जब शुरुआत में लॉन्च किया जाता है तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। इसके अलावा हमने कई हज़ारों लोगों को कुशैक को डिलीवर करा है, जिनमें से कुछ ही लोगों को समस्या आ रही हैं। सोशल मीडिया की वजह से ये छोटी सी समस्या काफ़ी बड़ी नज़र आने लगी है। हम हमेशा अपने कस्टमर्स की हर समस्या के लिए खड़े हुए हैं और इस समस्या को भी जल्दी से जल्दी दूर कर देंगे। इस तरह का एक स्टेटमेंट जैक हॉलिस ने निकाल कर सामने दिया है। अब देखते हैं कि ये जो इशू आ रहा है कुशैक के साथ, ये कितनी जल्दी ये ब्रांड ख़त्म करती है या उसके पहले इस ब्रांड पर कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।